जय श्री कृष्ण। जय माता कुंडलिनी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली जागरण क्या चीज़ है। कुंडली जागरण भाई, इसका मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। ये कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर है रे? ये कुंडली शक्ति हमारे शरीर में ही। किसमें? जैसे ब्रह्मांड के अंदर किरणें हैं, वैसे ये हमारे शरीर में ही कुंडली शक्ति है। और एक प्रकार की शक्ति नहीं, इसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ भरी पड़ी। अरे ये क्या है? सर्पणी की क्यों कहते हैं? ये सुषुम्ना में सर्पणी की, जैसे सर्पणी यूं 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 चढ़ती है, नहीं उसी तरह से ऊपर चढ़ती है, इसलिए इसे सर्पणी और कुंडल मार करके चलती है। हमारे 3 नाड़ी है ना शरीर में। कौन सी 3 नाड़ी? एक तो ये बीचों बीच में सुषुम्ना, इसमें ईड़ा, इसमें पिंगला, ये तो है अमृत के समान, ये है गर्म, और ये सर्वस्व है सब नाड़ी। सब नाड़ियों का जो है सुषुम्ना का राजपथ जिसे कह देना चाहिए, वो सुषुम्ना का राजपथ जो है, ये कुंडली का राजपथ जिसे कहना चाहिए, वो राजपथ कुंडली का ये सुषुम्ना नाड़ी। और इस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही चित्रा है, और चित्रा के अंदर ही वज्रा है, और वर्जा के अंदर ही विरजा है, और विरजा के अंदर ब्रह्म नाड़ी है भाई। इस ब्रह्म नाड़ी के अंदर कुंडली का प्रवाह होता है, और उसके ऊपर ही वो चलती, ऊपर चढ़ती मूलाधार से। कहाँ से? मूलाधार से। जैसे कोयल होती है, उस कोयल में अनेक प्रकार के स्पॉट होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी है। उसमें इसमें भी जो है षटचक्र है। ये जो हमारा इसी में षटचक्र हैं, इसी में जो 3 गांठें। षटचक्र कौन कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। षटचक्र यहाँ तक। लेकिन एक ऊपर और चक्र है जिसका नाम सहस्रार है। और ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे ब्रह्म नाड़ी ही कहते हैं, इसमें 3 गांठें हैं। अरे गांठ का मतलब क्या? रत्नों से भरी हुई कोई चीज हो, उसको कपड़े में बांध करके गांठ लगा देते हैं तो उसमें बंद हो जाते हैं रत्न, है। और जब उसको खोलते हैं तो रत्न अपने हाथ में आ जाते हैं। उसी प्रकार इसमें 3 गांठें हैं। कितनी गांठें हैं? एक रुद्र ग्रंथि जो हमारे मूलाधार के पास रहती है, और दूसरी है विष्णु ग्रंथि जो मणिपुर और अनाहत चक्र के बीच में ये गांठ लगी हुई रहती है, और तीसरी गांठ है वो यहाँ सहस्रार में, जिसको जब कुंडली यहाँ पहुँचती है तब तीसरी गांठ। पहली गांठ तो मूलाधार से खुल जाती है, दूसरी गांठ यहाँ अनाहत तक आए तक खुल जाती है, और तीसरी गांठ यहाँ पर आने पर खुल जाती है। तो जो रत्न छिपे हुए, रत्न का मतलब जो सिद्धियाँ रूपी रत्न छिपे हुए हैं, वो रत्न साधक को प्राप्त हो जाते हैं। और पंचकोश है। पंचक्रोध के भी जो छोटे छोटे स्थान है 5। कितने? वो 5 स्थान भी इससे जो है खुल जाते हैं, उनके द्वार भी। जैसे पहले अन्नमय कोश मूलाधार में, स्वादिष्ठान, और इसमें जो है प्राणमय कोश। यहाँ पर ये मन है, यहाँ मनोमय कोश, और यहाँ पर है आनंदमय, ये कल्याणमय विज्ञानमय कोश, और यहाँ आनंदमय कोश। ये 5 जो स्थान, ये भी इनके द्वार भी खुल जाते हैं। तो जो है भगवान, ये कुंडली का राजपथ, कुंडली जो स्वयं वो लिंग के लिपटी हुई रहती है, वो जब जाग जाती, किससे जागती? योग क्रिया से। कौन सी क्रिया से? योग साधना करते हैं, हठ योग की साधना करते हैं, अनेक प्रकार के मुद्राएं लगाते हैं, अनेक प्रकार के आसन लगाते हैं, तो उससे ये जाग जाते हैं। और मंत्र योग है, अनेक प्रकार, जितना भी यंत्र मंत्र बोलेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, और जितना क्षीण होगी, उससे ये जाग जाते हैं। तो हठ योग से, क्रिया योग से ये जाग जाती है भाई। और जो है देखो, जागने पर ये क्या होती है? जैसे एक फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी ऊपर चढ़ती है, उसी प्रकार इसमें से किरणें निकलती। क्या निकलती है? किरणें निकलती है। वो किरणें उत्पन्न होती। क्या होती है? उत्पन्न होती है, और वो किरणें फैलती है, और वो किरणें फिर बुझ जाती है। इसका उदाहरण है, जिस प्रकार हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दर्पण के समान
शुद्ध है, उसके ऊपर बर्फीली, लेकिन सूर्य की किरणें उस पर जाती है तो उत्पन्न होती है, फिर एकदम फुलचड़ी की तरह ऊपर चढ़ती है और फिर विलीन किससे हो जाती? वो ठंडक से, वो विलीन। उसी प्रकार हमारे मन रूपी ध्रुव के ऊपर काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विषय प्रकार, अनेक प्रकार के विषय प्रकार की ठंडक है। उस ठंडक को हमें शांत करना पड़ता है, तो जो है कुंडली जागृत हो जाती है। उसको कैसे? उस मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन को क्या करना? यहाँ पट्टी बांधनी, योग क्रिया की पट्टी बांधनी पड़ती है, तो मन के अंदर जितने विकार है वो सब विकार हट जाते हैं। और मन भी जैसे ध्रुव दर्पण के समान है, उसी प्रकार हमारा मन भी दर्पण के समान स्वच्छ हो जाता है। और जब दर्पण ये स्वच्छ हो जाता तो इसके अंदर हमारे जो परम ब्रह्म विराजित है परमात्मा, उसके दर्शन हो जाते हैं। वही उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी। एक बहन ने कल पूछा था कि मेरे यहाँ दर्द होता है तो कैसे? तो इसका उत्तर यह है, जब मूलाधार से कुंडली जागृत होते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और यहाँ आती है ना, तब यहाँ नीचे फूलचड़ी की तरह, किसके तरह? फूलचड़ी की तरह जो है किरणें निकलती है, उष्मा होती है, और उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हमारी जो ये प्रणाली है कुंडली की जागृत करने की, ये हमारी विज्ञान सम्मत है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये युगों से, सहस्रों युगों से चली हुई हमारी पद्धति है और विज्ञान सम्मत है, आध्यात्मिक है, अनुशासित है। लेकिन हम इसे विधिवत जागृत करेंगे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विज्ञान सम्मत है, विज्ञान के भौतिक सिद्धांतों के अनुरूप है, इसलिए हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। और लगातार भाई इसमें सतत अभ्यास की आवश्यकता है। इन्होंने आज कर दिया और कल नहीं किया, नहीं। नियम जैसे 9 बजे, जैसे 7 बजे, 3 काल में आप साधना करते हो, 3 काल में बराबर समय पर बैठ जाइए और इसे जागरण की साधना कीजिए और अनुशासनबद्ध रहिए। भोजन आदि का भी पूर्ण प्रबंध कीजिए। इसमें मदिरा, मांस, मदिरा, किसी प्रकार का नशा करना काम नहीं आता है। और जो इस प्रकार की साधनाएं करता है उसे सात्विक भोजन करना पड़ता है, दूध और जो है बादाम का प्रयोग करना पड़ता है, और इससे जो है जो शुद्धता रखेगा। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, इस शरीर को शुद्ध रखना पड़ता है, बिल्कुल पवित्र रखना पड़ता है, मन से और बाहर से। बाहर से तो स्नान द्वारा, मन के अंदर अध्यात्म के शास्त्रों के द्वारा, निधिध्यासन जिसे कहते हैं, स्वाध्याय जिसे कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब शास्त्रों को पढ़ना, उनके अंदर जो मनन करना, और उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने शरीर के ऊपर, सिद्धांतों को प्रतिपादित अपने शरीर के ऊपर करना। और इसमें ईश्वर में प्रणिधान, ईश्वर के अंदर पूरी शक्ति ईश्वर में लगा देते हैं, तो ये कुंडली अपने आप जागृत, ये कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है। देखो मैं उदाहरण देता हूँ, जब राम जी जंगल में थे, वनवास में थे, तो जो उसकी सुग्रीव ने परीक्षा ली कि आप जानते हो क्या, तब उनको तो कुंडली जागृत थी है। तो उन्होंने क्या कहा, चलो ये 7 वृक्ष हैं, साल के वृक्ष, एक यूं एक यूं एक यूं एक यूं कुंडली की तरह। तो राम जी ने अपने यहाँ से निकाला और जोर से खींच करके, तान करके जो है धनुष में से बाण छोड़ा। वो बाण गया, कुंडली जाती है ना तेज अंदर की तरह, तो वो बाण गया 1 2 3 4 5 6 सब वृक्षों को भेद करके, 7वें को भेद करके आगे निकलता है। ये इतनी शक्ति है कुंडली का। और दशरथ जी का जब प्राण निकला तो दशरथ जी जो है स्वर्ग में नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने 6 बार राम राम का उच्चारण किया। कितनी बार? राम 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 राम। ये उच्चारण करने से उनकी कुंडली जाग गई और वो जो देवयान पद से, देवयान पद का मतलब सुषमा के राजमार्ग से
देवयान पद से ऊपर गए, स्वर्ग में चले गए। ये कुंडली में इतनी शक्ति है। इसलिए साधकों, मैं तुम्हें कहता हूँ, अनुशासन, किसी प्रकार का संदेह मत करो। आप जो है स्वच्छ होकर के और नियमित होकर, अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन में आप नहीं रहेंगे तो ये बिगड़ जाए तो कहाँ पर नुकसान हो जाए। अगर अनुशासन में रहेंगे, शुद्ध रहेंगे और सतत अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे, तो आपकी कुंडली जागृत होगी। इसमें कोई संदेह नहीं। विज्ञान सम्मत है। विज्ञान की कसौटी पर जिस प्रकार सोने को तपा करके और खरा किया जाता है, इसी प्रकार ये विज्ञान की कसौटी पर तपा करके शुद्ध किया गया है, जिसे आज से नहीं, आज हजारों वर्षों से हमारी ये पद्धति, कुंडली जागरण की पद्धति चली आ रही है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप भौतिक साधना करना चाहते हो तो आपको भौतिक सिद्धियाँ प्राप्त होगी। आप आगे चढ़ना चाहते हो और ये 9-10 चक्र यहाँ पार करके सहस्रार में जाना चाहते हो तो आप मुमुक्षु बन जाएंगे। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष को प्राप्त करने वाली इच्छा जो साधक की होती है, जो सिद्धियों के चक्कर में नहीं भटकता है। और जो सिद्धियों के चक्कर में भटक जाता है वो तो जो स्वर्ग में नहीं जाता, प्रकृति लय होता है, प्रकृति में लय हो जाता है। लेकिन जब दूसरा जन्म होता है उसका, तो उसका दूसरा जन्म अच्छे योगीश्वर के घर पर होता है। तब जन्मोषधि, जन्मोषधि का मतलब जन्म से उसको ये सिद्धियाँ मिल जाती और उन सिद्धियों का प्रचार प्रसार वो करता है। तो इस प्रकार मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का संदेह मत करो और सतत साधना करते रहो, आपकी साधना सफल होगी।